तो विपक्ष ने अरविंद केजरीवाल की जिद को उनकी हार बताया है। कांग्रेस ने शर्मनाक बताया है और कहा है कि बात बात पर धरना देने वाले अरविंद केजरीवाल को सत्ता चलाने का शऊर नहीं है। जबकि बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ने जन लोकपाल को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने का हथियार बना लिया है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल आए। अगर हम नहीं चाहते भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल आए तो केंद्र में जन लोकपाल बिल कौन लेके आया? आप लेके आए। आप तो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो। जिस जनता को राह दिखाने का श्रेय लेकर सत्ता में आए केजरीवाल, अब उसी जनता को गुमराह करने का आरोप भी उन्हीं के मत्थे मढ़ा जा रहा है। भविष्य में लटके अरविंद केजरीवाल के जन लोकपाल से पहले कांग्रेस के पास लोकपाल का वर्तमान है, जिसे पास कराने का दम भरकर वो केजरीवाल को बेदम करने के मूड में है। लवली ने तो जरा लिहाज भी किया। संदीप दीक्षित तो फट ही पड़े। बोले जिस एसएचओ से भिड़कर उन्होंने 2 दिनों तक दिल्ली में अराजकता फैला दी, उसी दिल्ली में हो रहे बलात्कार के खिलाफ सड़क पर सोते तो समझ में बात आती कि सीएम साहब संजीदा हैं। पहली बार मैंने देखा अपनी जिंदगी में कि एक एसएचओ से एक मुख्यमंत्री भिड़ गया और एसएचओ के और मंत्रियों के बीच में अहंकार की लड़ाई में एक मुख्यमंत्री सड़क पर लेट गया। अरे अरविंद केजरीवाल जी किसी रेप के मामले में लेट जाते मैं मानता हूं। कांग्रेस से अलग बीजेपी ने तो भ्रष्टाचार के हथियार से ही केजरीवाल पर निशाना साधा। पार्टी बोली भ्रष्टाचार से लड़ने का वादा किया और सत्ता में आने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ हो लिए अब देश की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। किस मुंह से? बीजेपी और कांग्रेस तक तो बात ठीक थी। उनकी पूर्व सहयोगी किरण बेदी ने जन लोकपाल के मकसद पर ही सवाल खड़े कर दिए। मुझे शक होता है कि दिल्ली जन लोकपाल बिल को पास कराने के मकसद से तैयार किया गया है। क्या इसके बहाने वो बड़ा विवाद खड़ा कर दूसरों को दोष देते हुए साफ बच निकल जाना चाहते हैं? बात पहले से कही जाती रही है कि केजरीवाल सरकार चलाना नहीं चाहते। अब पुरजोर हो रही है कि वाकई केजरीवाल की सरकार चलाने में दिलचस्पी नहीं, बल्कि उनमें सरकार चलाने का दम नहीं है। बात बात पर आंदोलन करने और इस्तीफा देने की धमकी देने वाले केजरीवाल की मंशा क्या है? केजरीवाल एंड कंपनी बार बार कह रही है कि वो सरकार चलाने नहीं, जन लोकपाल बिल पास कराने आए हैं। It is unconstitutional. All that they are saying is कि जब तक वो है तब तक आप उसको फॉलो करो। मैं कह रहा हूँ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई थी जब मुख्यमंत्री बना था, होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स की कसम नहीं खाई थी। अगर केजरीवाल जन लोकपाल पर अपने हट के कारण इस्तीफा दे देते हैं तो उन विश्वास का क्या होगा जो जनता ने उनसे पाले हैं? क्या जन लोकपाल के नाम पर सत्ता छोड़ देने वाले केजरीवाल उन लाखों करोड़ों दिल्ली वासियों के भरोसे का कत्ल नहीं करेंगे जिन्हें केजरीवाल से अपने जीवन में बुनियादी बदलाव की उम्मीद है?